अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं CSS 2026 करंट अफेयर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक और जो कि KPK PMS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। द टॉपिक इज़ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इसमें 2 डायमेंशंस हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म क्यों हुई और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं टू कंट्रोल टेररिज्म। इसकी आउटलाइन हम देख लेते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड एंड ओरिजिन, फैक्टर्स बिहाइंड द राइज, पाकिस्तान पास्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, रिसर्जेंस क्यों हुई, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, वे फॉरवर्ड और कुछ डेटा सोर्सेज और की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि रेफरेंसेस हैं बुक्स के और आर्टिकल्स की जिस्ट है जो मैंने इन पे ऐड की। लेट्स स्टार्ट विद बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। जब करंट अफेयर्स का आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसमें आपने बैकग्राउंड की हेडिंग नहीं देनी है, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आप बैकग्राउंड की हेडिंग दे सकते। टेररिज्म पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ आफ्टर 9/11। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया US लेड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इन लाइन विद द UN डिमांड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहा यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी बाइंडिंग रेजोल्यूशन थी। US नीडेड पाकिस्तान जियोग्राफिकली, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए थी उसको अगेंस्ट अलकायदा एंड अफगान तालिबान। प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट वजीरिस्तान रीजन में था। फर्स्ट मेजर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2003 में। ड्रोन स्ट्राइक्स हुई 2004 टू 2015। इसमें बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स को मारा गया। उसके बाद 2006 में डामाडोला स्ट्राइक हुई बाजोड़ में, वो फेमस स्ट्राइक है। उसने बहुत ज़्यादा लोकल रिएक्शन को ट्रिगर किया। मिलिटेंसी टू क्रूट इन बाजोड़। 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी मिलिटेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। 2007 के बाद डिफरेंट मिलिट्री ग्रुप्स ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाई अंडर बैतुल्ला महसूद। गवर्नमेंट ने मल्टीपल मिलिट्री ऑपरेशंस किए और निगोशिएट किया ग्रुप्स के साथ, कुछ अग्रीमेंट्स किए जैसे शकीई अग्रीमेंट, स्वात पीस अग्रीमेंट, लेकिन मिलिटेंसी रुकी नहीं। APS अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, मिलिटेंसी कम हुई। 2017 से 2022 के स्टार्ट तक मिलिटेंसी कंट्रोल रही, लेकिन 2022 के एंड में और अब तक 2025 तक इसका ग्रेजुअल बिल्डअप हुआ है और टेररिज्म की रिसर्जेंस हुई है। ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करना कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान रैंक सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म इम्पैक्ट। फैक्टर्स कुछ हैं बिहाइंड द राइज जो TTP के राइज का स्पेशली कॉज है, वो हैं ड्रोन स्ट्राइक्स एंड कोलैटरल डैमेज, लाल मस्जिद ऑपरेशन, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान की पास्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं। इसमें मुशर्रफ की 3D पॉलिसी। अच्छा, ये पास्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ जब आप आंसर अटैम्प्ट करें इसमें आप टाइमलाइन बना सकते हैं और उसमें आप ऑपरेशंस मेंशन कर सकते हैं। मुशर्रफ की जो 3D पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो थी डायलॉग, डेवलपमेंट एंड डिटेरेंस। और मेजर ऑपरेशन है राह रास्त जो हुए, राह निजात, ज़रबेज़, शेरदिल, खैबर, रद्दुल फसाद और अज़्म इस्तेहकाम के अंडर डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स ली जा रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान आया आफ्टर 2014 जो APS अटैक के बाद आया, उसको अमेंड किया गया 2021 में। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि रिसर्जेंस टेररिज्म की हुई क्यों। नंबर 1 फैक्टर इज़ US विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान। जब US ने विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से तो TTP पे प्रेशर कम हो गया और US के ऑपरेशंस वहाँ बंद हो गए। इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान में लिमिटेड होगी, एड पाकिस्तान को मिलना बंद होगी। 2001 से 2021 तक US ने अबाउट $33 बिलियन मिलिट्री और इकनॉमिक एड पाकिस्तान को प्रोवाइड की। जब US ने विड्रॉ किया उसने अपने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स वहाँ पे छोड़ दिए क्योंकि उनको वापस ले जाना कॉस्टली था, तो वो वेपन्स अफ़गानिस्तान तालिबान और TTP को मिले। कुछ तालिबान ने बेच दिए TTP को। काफ़ी एडवांस वेपन्स हैं जिसमें नाइट विजन गॉगल्स, स्नाइपर राइफल्स, ड्रोन्स वगैरह हैं, और कुछ तो इसमें से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो इस तरह से TTP की मिलिट्री कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई। ये एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान इशू हमारा पॉलिटिकल इशू है और उसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं, इसको हम फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं। TTP के साथ इशू है ये, इसकी आइडियोलॉजी उनकी रिलीजियस है और इनको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं। टेररिज्म जो पाकिस्तान में जिन ग्रुप्स की वजह से हो रहा है उसमें है TTP, जमातुल अहरार, IS खुरासान, लश्कर इस्लाम। एक और फैक्टर जिसकी वजह से रिसर्जेंस हुई टेररिज्म में वो है राइज ऑफ तालिबान इन पावर। तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को पावर में आए तो उन्होंने TTP को इंस्पायर किया कि अगर अमेरिका विड्रॉ कर गया और तालिबान दोबारा पावर में आ गए हैं तो वो भी मिलिटेंसी के थ्रू पाकिस्तानी स्टेट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इससे वो एम्बोल्डन हो गए।
तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने उनको सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड की और उनको अफ़गानिस्तान सॉइल यूज़ करनी थी और उनको लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट किया। जब तालिबान ने 5000 प्रिजनर्स रिलीज़ किए जो कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान ने इम्प्रिजन किए थे, तो उसकी वजह से नंबर और स्ट्रेंथ इन्हेंस हो गया, उसकी वजह से मिलिटेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अनदर रीज़न इज़ निगोशिएशंस विद टीटीपी। जब तालिबान ने मीडिएट किया, पाकिस्तान और टीटीपी की निगोशिएशंस कराई। जब पाकिस्तान टीटीपी से निगोशिएशन कर रहा है तो वो उसको एज अ स्टेक होल्डर कंसिडर कर रहा है और उन्होंने इस टाइम को एज अ ब्रीदिंग स्पेस और रीगेनिंग स्ट्रेंथ यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने दोबारा से मिलिटेंसी स्टार्ट कर दी। अनदर रीज़न इज़ लैक ऑफ नॉन काइनेटिक मेजर्स। लोकल गवर्नेंस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लोकल डेवलपमेंट पे नहीं है, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है और स्ट्रॉन्ग लोकल पुलिस नहीं है। मिलिट्री आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी लोकल पुलिस। अनदर फैक्टर इज़ इंटरनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई 2022 में तो काउंटर टेररिज्म एफर्ट से फोकस डाइवर्ट हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। अनदर रीज़न इज़ फाटा मर्जर एंड बॉर्डर फेंसिंग। जब फाटा मर्जर हुआ तो लोकल इनपुट नहीं लिया गया, वहाँ से लोकल पीपल ने रिजेंटमेंट की। उसके अलावा जब बॉर्डर फेंसिंग हुई है तो वहाँ से भी रिजेंटमेंट आई, टीटीपी ने डिमांड किया कि उसका रिवर्सल किया जाए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ इंडियन रोल। इंडिया प्रॉक्सी वॉर करता है और टीटीपी को सपोर्ट करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में। इसमें आप अजीत डोवल की स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। अब हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, काइनेटिक मेजर्स। ऑपरेशन लाइक अज़्म इस्तेहकाम रिमेन क्रूशियल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने चाहिए। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेशन स्टेबलाइजेशन भी होनी चाहिए, डी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए। नॉन काइनेटिक मेजर्स में है नंबर 1, डेविड पेट्रियस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं कि दैट विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी सिर्फ काइनेटिक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स। इसमें बैरी ब्यूजैन का ह्यूमन सिक्योरिटी मॉडल है, उसको फॉलो किया जा सकता है। पॉवर्टी कम करनी चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि उसको पॉवर्टी को एक्सप्लॉइट करके मिलिट्री रिक्रूटमेंट ना कर सकें टेररिस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और पॉवर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और रिक्रूट कर लेते हैं। स्किल्स सिखानी चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, पॉवर्टी कम करनी चाहिए ताकि आप लोकल पॉपुलेशन की रिजेंटमेंट को कम कर सकें। अनदर वन इज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इंटरनल पॉलिटिकल कोहिजन बिल्ड करना है, इंगेज करना है मेजर पार्टीज से टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। नेशनल कोहिजन होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए अफ़गानिस्तान तालिबान से। अफ़गानिस्तान के साथ हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। कैरेट में आप ट्रांजिट ट्रेड आ जाएगी और स्टिक इंक्लूड्स लिमिटेड कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स ऑन द बॉर्डर फॉर प्रेशर व्हेन रिक्वायर्ड। Another measure needed is strengthening local law enforcement and justice. Local police play a vital role due to local ownership and support. इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएं। इम्प्रूव द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और डिटरेंस क्रिएट होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड जैसे हमने डिस्कस कर लिया, नॉन काइनेटिक मेजर्स यूज़ करें टू इम्प्रूव गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स। ये रिकमेंडेशंस, वे फॉरवर्ड एंड स्ट्रेटजीज हमने ऊपर डिस्कस कर ली। मॉडर्नाइज इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट्स टू रेज डिटरेंस, इंगेज अफगानिस्तान थ्रू डायलॉग प्लस कैलिब्रेटेड प्रेशर, सस्टेन डी रेडिकलाइजेशन, री इंटीग्रेशन, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन। कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। डिसेंट इनटू केओस अहमद रशीद की बुक है, उसमें से मैंने ये एक व्यू पॉइंट मेंशन किया है। वो किस तरह से एनालाइज करते हैं जियो पोलिटिकल और इंटरनल फैक्टर्स को दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। मैंने पैराग्राफ लिया मोहम्मद आमिर राना के एक आर्टिकल में से, उसकी मैंने जिस्ट लिखी है। एक अब्दुल बासित का डिप्लोमेट में आर्टिकल है, उसमें किस तरह से ये ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, वो मैंने लिखा है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द री इमर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इवेल्युएट द रोल ऑफ नॉन काइनेटिक मेजर्स फॉर एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो ये मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड आपने पाकिस्तान अफेयर्स में लिखना है, करंट में नहीं लिखना। और अगर इफ़ यू वांट टू बाय नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, उसमें आपको सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी पूरे डिटेल पाकिस्तान करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे।